हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और उसके साथ लद्दाख का जो क्लाइमेट है। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू रीजन की, उसके बाद कश्मीर की और उसके बाद लद्दाख की। जम्मू रीजन की अगर बात करें तो इसका जो क्लाइमेट है उसको हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। दो टाइप का यहाँ पे क्लाइमेट देखने को मिलता है। फर्स्ट जो है प्लेन रीजन जो है जम्मू का, जो शिवालिक हिल्स हैं उसके जो सदर्न स्लोप्स हैं और उसके जो नीचे आते आके हमें देखने को मिलता है जम्मू रीजन, कठुआ, सांबा। उसके बाद जो है दूसरा है पीर पंजाल रेंज के जो सदर्न जो स्लोप्स हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे जो रामबन, उधमपुर, तो या रजौरी, तो ये यहाँ पे हिल्स देखने को मिलती हैं, जैसे पुंछ। तो ये है माउंटेनियस या फिर हिली रीजन है, तो इसके अलग फीचर्स हैं। उसके बाद कश्मीर वैली जो पीर पंजाल और जो ग्रेटर हिमालयाज़ हैं उनके बीच में है, तो इसके चारों ओर जो है माउंटेनियस रीजन है, तो इसका क्लाइमेट भी डिफरेंट, यहाँ पे जैसे हमें कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है। उसके बाद लद्दाख का है, तो लद्दाख का यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, माइक्रो क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं। इसका रीज़न ये है, जो सन रेज़ जो हैं वो वेरी करती हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल जो है पैरेलल जो है माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती हैं, और बीच में जो रिवर वैलीज़ हैं, फर्टाइल वैलीज़ हैं, उसकी वजह से है यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो जो जम्मू रीजन का जो दोनों, चाहे वो हिली हो चाहे वो प्लेन, तो जम्मू रीजन का जो क्लाइमेट है उसको हम सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलते हैं। और इनमें जो प्लेन एरिया का जो क्लाइमेट है प्लेन रीजन का, वो मिलता है जो है नॉर्दर्न जो प्लेन्स हैं इंडिया के उनके साथ, या फिर पंजाब प्लेन्स। और उसके बाद जो है हिली जो रीजन है उसका, अगर जम्मू कश्मीर का अगर बात करें, जो प्लेन एरिया का जो कोपन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो कौन सा जो सिंबल दिया गया है इसको, CWA या फिर CFA। और जो हिली रीजन है उसका है CWB। इसका मीनिंग क्या है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे अच्छे से, कैसे क्लासीफाई किया हुआ है इसको। उसके बाद जो है कश्मीर रीजन का जो है टेम्परेट क्लाइमेट इसको बोलते हैं। और अगर कोपन की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसका सिंबल देखें तो वह है DFP और या फिर CFP। उसके बाद क्लाइमेट जो है लद्दाख का जो क्लाइमेट पड़ता है वह कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट, क्योंकि ये एक प्लेट्यू टाइप रीजन है, हाई बहुत ज़्यादा इसकी एलिवेशन है। तो उस इसको जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की है कोपन के द्वारा, उसको नाम दिया है DWD या फिर BWK या फिर ET। तो इनके मीनिंग हम देखते हैं। सबसे पहले जो इंडिया को क्लासीफाई किया हुआ है क्लाइमेटिक रीजन्स में कोपन के द्वारा, तो उसमें जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का जो रीजन है वो आता है ई में। ई मीन्स जो है पोलर टाइप का क्लाइमेट। पोलर क्लाइमेट जो है उसको नाम दिया ई। उसके बाद जैसे हमने देखा ET भी इसको बोला जाता है, तो ET का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एज पर जो कोपन क्लासिफिकेशन है इसका मतलब है टुंड्रा टाइप। तो कुछ रीजन यहाँ पे लद्दाख में हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ पे टुंड्रा जो है उसके फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल जो NCERTs में मेंशन है वो है ई, यानी पोलर टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है एज पर इंडियाज क्लासिफिकेशन कोपन की। उसके बाद अगर हम देखें कोपन ने कैसे क्लासीफाई किया हुआ है, तो उसने दिए हुए टर्म्स कुछ सिंबल्स दिए हैं ABCDE। ए दिया हुआ है, इसका नाम दिया मेगाथर्म्स, जहाँ पे हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है यहाँ पे, रेनफॉल भी ज़्यादा होती है। उसके बाद जो बी जो है ड्राई एरिड, यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट्स होता है, यहाँ पे डेजर्ट्स जैसे देखने को मिलते हैं। तो जैसे हमने देखा जो बी नाम दिया हुआ है जहाँ पे लद्दाख के क्लाइमेट को, तो बी मीन्स जो ड्राई क्लाइमेट है यहाँ पे है, कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलता है। उसके बाद जो सी सिंबल है मेसोथर्म्स, मेसोथर्म्स में वार्म और टेम्परेट जो क्लाइमेट देखने को मिलता है। उसके बाद जो है डी माइक्रोथर्म्स, माइक्रोथर्म्स मीन्स जो कोल्ड स्नो फॉरेस्ट टाइप जो क्लाइमेट है। उसके बाद ई है केस्टोथर्म, इस यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट देखने को मिलता है। इसी को फर्दर उन्होंने क्लासीफाई किया, उससे पहले हम सिंबल्स देख लेते हैं। एफ मीन्स ऑल ईयर रेनफॉल, सारा साल यहाँ पे रेनफॉल होती है, उसको नाम दिया, सिंबल दिया एफ। डब्ल्यू और एस, डब्ल्यू मीन्स जो है विंटर्स यहाँ पे ड्राई होते हैं, विंटर ड्राई मीन यहाँ पे समर में रेनफॉल होता है। एस का मतलब जो है समर ड्राई, यानी विंटर्स में यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलता है। उसके बाद जो एम मॉनसूनल टाइप, यहाँ पे रिवर्सल ऑफ विंड्स देखने को मिलता है। इसके बाद एच यहाँ पे लिखा हो, उसमें हॉट क्लाइमेट, और के यानी कोल्ड क्लाइमेट। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो क्लासीफाई किया हुआ है यहाँ पे NCERTs में भी मैंशन है। ए जो है हमने देखा ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, जो इक्वेटोरियल रीजन में पड़ता है। तो इसको फर्दर सब टाइप्स हैं जो ट्रॉपिकल वेट यानी ए तो है जहाँ पे ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, इसी में ए सबके साथ उसका एफ यानी कि ऑल ईयर रेनफॉल। ऑल ईयर रेनफॉल, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रॉपिकल वेट, यहाँ पे कोई भी ड्राई सीजन देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है ट्रॉपिकल मानसून है, मानसून यानी M
यहाँ पे मानसूनल टाइप ड्राई सीजन शॉर्ट देखने को मिलता है, रिवर्सल ऑफ विंड्स की वजह से यहाँ पे रेनफॉल होती रहती है स्पेल में। उसके बाद जो है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई यानी यहाँ पे डब्ल्यू लिखा तो यहाँ पे विंटर्स क्या होंगे, ड्राई होंगे, यानी यहाँ पे समर्स में रेनफॉल देखने को मिलेगी। ये हो गया हमारे पास ए एफ ए एम और ए डब्ल्यू। उसके बाद आगे बी ड्राई क्लाइमेट्स में है सब ट्रॉपिकल रीजन है, तो सब ट्रॉपिकल में हमें देखने को मिलेगा स्टेपीज, डेजर्ट, मिड लैटिट्यूड स्टेपीज और मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स। तो यहाँ पे हमने देखा था एस समर्स ड्राई, एच और एच क्या होगा हॉट। यहाँ पे सब ट्रॉपिकल स्टेपी के लिए यूज़ किया हुआ है बी एस एच, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट के लिए बी डब्ल्यू एच। उसका मिड लैटिट्यूड है बी एस के, मिड लैटिट्यूड जो डेजर्ट है उसके लिए बी डब्ल्यू के। वैसे यहाँ पे सी क्लाइमेट अगर देखें तो वार्म टेम्परेट यानी मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट्स, यहाँ पे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल सी एफ ए, मेडिटेरियन सी एस यहाँ पे क्या होता है, समर्स हॉट होती हैं, समर्स में रेनफॉल नहीं देखने को मिलती है, यानी ड्राई समर्स होती हैं, और यहाँ पे विंटर रेनफॉल होता है। तो वर्ल्ड की जो क्लासिफिकेशन है वहाँ पे देखने को मिलता है कि जो मेडिटेरियन है यहाँ पे विंटर रेनफॉल होती है, यहाँ पे समर्स क्या होते हैं, ड्राई होते हैं। उसके बाद जो है मेरीन वेस्ट सी एफ बी। उसके बाद जो है डी में कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट्स, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल और सब आर्कटिक। ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल के लिए यूज़ किया डी एफ और सब आर्कटिक के लिए डी डब्ल्यू। ई कोल्ड क्लाइमेट्स यहाँ पे टुंड्रा और पोलर आइस कैप ई टी ये वर्ड लद्दाख के लिए यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे कोई भी नो ट्रू समर देखने को नहीं मिलती यहाँ पे। उसके बाद पोलर आइस कैप ई एफ, यहाँ पे पेरेनियल आइस देखने को मिलती है। ई में हमें देखा जो जम्मू कश्मीर का पूरा जो रीजन है वहाँ पे जो इंडिया की क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट की, वहाँ पे इंडिया को, जम्मू कश्मीर को यहाँ पे ई टाइप में उसने क्लासीफाई किया। तो इसके बाद यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट। उसके बाद एच आया था हाईलैंड्स, यहाँ पे एच यूज़ किया जाता है हाईलैंड विद स्नो कवर, जहाँ पे स्नो कवर होता है पीक्स पे उसको एच। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ई जो देखा हमने। उसके बाद जो जम्मू का रीजन हम देखा सी डब्ल्यू ए या फिर सी एफ ए, जो जम्मू का हिली रीजन है वो सी डब्ल्यू बी। उसके बाद कश्मीर का डी एफ बी और या फिर सी एफ बी। उसके बाद जो लद्दाख का हमने देखा डी डब्ल्यू डी या फिर बी डब्ल्यू के या फिर ए टी। तो ये सिंबल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं डिटेल में जो जम्मू रीजन का जो क्लाइमेट है। उससे पहले अगर किसी ने ओपन क्लासिफिकेशन जम्मू कश्मीर और लद्दाख की डिटेल में देखनी है तो उसके लिए ये यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे जो माइक्रो क्लाइमेट्स हैं जो लद्दाख रीजन है उसके, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे जो क्लाइमेटिक जो माइक्रो जोन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे है कोल्ड एरिड क्लाइमेट। उसके बाद ये जम्मू रीजन, उसके बाद ये जम्मू हिली रीजन, उसके बाद जो वैली का रीजन है यहाँ पे डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जम्मू रीजन का जो क्लाइमेट है उसका। जम्मू प्लेन रीजन फर्स्ट जो टाइप है, उसके बाद जो है हिली रीजन। प्लेन रीजन यहाँ पे सदर्न स्लोप्स हैं जो शिवालिक्स की, वहाँ देखने को मिलता है। जम्मू सिटी जैसे अखनूर, कठुआ, सांबा, ये सारे जो रीजन है प्लेन रीजन में आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जनवरी यहाँ पे कोल्डेस्ट मंथ होता है और सबसे कम टेम्परेचर जनवरी में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फ्रॉस्ट, फॉग, मिस्ट वगैरह ये सारे देखने को मिलता है विंटर्स में। यहाँ पे जनवरी, फेब और उससे पहले नवंबर और दिसंबर, ये यहाँ पे विंटर्स का टाइम होता है। विंटर्स में यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलती है। रीज़न क्या होता है यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी जहाँ पे मेडिटेरियन सी है वहाँ से जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या फिर हम बोलें जो टेम्परेट साइक्लोन है उनकी वजह से जो यहाँ पे बारिश होती है। उसके बाद ये रबी क्रॉप्स के लिए यहाँ पे हेल्पफुल होते हैं, जैसे वीट, पीस, ग्राम, फोडर, वेजिटेबल्स, इनके लिए सभी के लिए हेल्पफुल होती है। और ये था विंटर्स। उसके बाद हम देखते हैं स्प्रिंग में मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये इस मंथ्स में देखने को मिलता है जहाँ पे स्प्रिंग देखने को मिलता है। जैसे ही मई मंथ आता है तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट हो जाता है। अप्रैल मई के आते आते काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और जून में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। जम्मू का जो प्लेन रीजन है, जून में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है और इसी को हॉटेस्ट जो मंथ बोला जाता है प्लेन रीजन में। और जैसे ही मिड जून और जुलाई आता है तो यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून भी यहाँ पे जम्मू में पहुँच जाता है। उसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाता है और अक्टूबर में इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। और जैसे ही सितंबर और मिड सितंबर के बाद यहाँ पे ऑटमन स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है और यही टाइम होता है जो रिट्रीट, जहाँ पे मानसून रिट्रीट करता है, यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून।
नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से यहाँ पे जम्मू रीजन में रेनफॉल नहीं होती है, क्योंकि ये यहाँ पे जोग्राफी जो है यहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज़ वगैरह देखने को मिलते हैं यहाँ पे, और जम्मू रीजन में यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से रेनफॉल नहीं होती है। समर हमने देखा जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। समर जो सीज़न है यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून की वजह से रेनफॉल होती है जम्मू में, और यहाँ पे कुछ विंड्स देखने को मिलती है जैसे कोल्ड विंड्स और हॉट विंड्स। कोल्ड विंड इसका नाम दिया गया है दादू, और जो हॉट विंड है उसका नाम है लू। दादू जो है वो शिवालिक हिल्स में मॉर्निंग में या फिर नाइट को देखने को मिलती है, जो कोल ब्रिज देखने को मिलती है, माउंटेन से आती है सिटी वाली साइड, प्लेन रीजन की तरफ। और जो लू जो है वो वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करती है दिन को, इसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रेज हो जाता है दिन का। तो ये थे फैक्ट्स। उसके बाद जो है हिली माउंटेनियस रीजन जो है पीर पंजाल, जिसको मिडल हिमालय का एक पार्ट बोला जाता है। उसके बाद स्नो कवर्ड पार्ट्स ऑफ ग्रेटर हिमालय जैसे डोडा, रजौरी, उधमपुर, वैलीज जैसे रामबन टाउन हो गया, बटोत हो गया। तो यहाँ पे रेनफॉल होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। और विंटर्स अगर हम देखें, विंटर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ पे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है उसकी वजह से रेनफॉल होता है, हेवी स्नोफॉल देखने को मिलती है। उसके बाद जो स्प्रिंग सीज़न जो है मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल हो जाता है, प्लेजेंट वार्म जो टेम्परेचर देखने को मिलता है। समर सीज़न, समर जून, जुलाई, अगस्त, मैक्सिमम जो है रेनफॉल देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। उसके बाद जो ऑटोमन सीज़न सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो ये था हिली जो माउंटेनस रीजन है वहाँ का क्लाइमेट। उसके बाद हमारा है जो कश्मीर वैली का क्लाइमेट है। कश्मीर वैली का क्लाइमेट जो है इसका जो डिफरेंट होने का रीज़न जो है, जो साउथ में यहाँ पे इस साइड पड़ती हैं पीर पंजाल रेंजेस, और नॉर्दर्न साइड पड़ती हैं ग्रेटर हिमालय रेंज। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ से जो सदर्न साउथ वेस्ट मानसून होता है, तो ये पीर पंजाल रेंज जो है उसको रोक लेती है, और सारी जो विंड्स हैं साउथ वेस्ट मानसून की जो एंटर नहीं कर पाती हैं कश्मीर वैली में, और साउथ वेस्ट मानसून की वजह से यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है। और जो साइबेरियन या फिर सेंट्रल एशिया से जो विंड्स आ रही होती हैं, उनको भी जो ग्रेटर हिमालयन रेंज जो है वो रोक रोक देती है, और इसकी वजह से जो है और ज़्यादा जो कोल्ड क्लाइमेट होने से रोकती है, क्योंकि जो सेंट्रल एशियन जो है या फिर साइबेरियन जो विंड्स होती हैं बहुत ही कोल्ड होती हैं। जैसे हमने देखा बिटवीन पीर पंजाल एंड ग्रेटर हिमालयाज़ में सिचुएटेड है कश्मीर वैली, और यहाँ पे विंटर्स देखते हैं, विंटर्स, उसके बाद स्प्रिंग, समर और ऑटमन। विंटर्स की बात करें तो कश्मीर में इसको बोला जाता है वांड, स्प्रिंग को बोला जाता है सोनत, सौंत, समर को ग्रीष्म और ऑटमन को हरूद। विंटर्स में ही एक और टर्म है, अगर सीवियर विंटर्स होते हैं इसको बोलता है शिशुर। और समर्स में, जैसे मैंने देखा समर को ग्रीष्म बोलते हैं, तो समर में ही अगर रेनी सीजन है साउथ वेस्ट मानसून या फिर किसी और रीजन की वजह से उसको बोलते हैं वहारात। विंटर में हमने देखा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ग्रेटर हिमालयन जो प्रोटेक्ट करता है साइबेरियन, कोल्ड साइबेरियन विंड से। कोल्ड साइबेरियन जो विंड्स आती हैं उसको उससे प्रोटेक्ट करता है कश्मीर को कौन, ग्रेटर जो हिमालयाज़ हैं, जो ग्रेटर हिमालयाज़ हैं। सीवियर विंटर्स फिर भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और स्नोफॉल होता है, हेवी रेनफॉल देखने को मिलता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है, टेम्परेट साइक्लोन या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स हैं वो ओरिजिनेट कहाँ होते हैं, मेडिटेरियन सी, उसके बाद कैस्पियन सी और जो ब्लैक सी, वहाँ से होके यहाँ पे पहुँचते हैं नॉर्थ इंडिया में। इसी टाइम पे एक विंड्स होती है जैसे चिल्लाकलन, यहाँ पे जनवरी में देखने को मिलती है, कोल्डेस्ट मंथ जो होता है जनवरी। 40 डेज की जो इंटेंस कोल्ड हमें देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं चिल्लाकलन। इससे बचने के लिए लोग यहाँ पे फैरन यूज़ करते हैं, वुलन, यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्लॉथ्स होते हैं, कंगड़ी, फायर पॉट, बुखारी जिसको रूम हीटर बोलते हैं, जो लोकल जो रूम हीटर है इंडिजिनियस, जलन या फिर बालन फ्यूल वुड। तो यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट से बचने के लिए जो है ह्यूमन जो है इंटरवेंशन, यानी ह्यूमंस ने जो इन्वायरमेंट से बचने के लिए जो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स हैं, तो ये जो एफर्ट्स हैं, जो जो डिटर्मिनिज्म है, इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसके बाद सेवियर कोल्ड को हमने देखा जो है शेषूर बोलते हैं। इसके बाद इससे पहले हम देख लेते हैं जो है ग्रेटर जो हिमालय, ये कोल्ड साइबेरियन विंड से बचाता है कश्मीर को। पीर पंजाल जो साउथ वेस्ट मानसून को एंटर होने से रोकता है, कम्प्लीटली यहाँ पे एंटर नहीं होने देता है, बहुत कम बारिश जो है साउथ वेस्ट मानसून से होती है। यहाँ से जो है मानसून आता है, तो यहाँ से तो जो ये रेंज है पीर पंजाल ये रोकता है, लेकिन यहाँ से जो जा रही है इसको भी यहाँ पे रोक देता है, और जो नॉर्दर्न से जो आ रही है विंड्स उनको ग्रेटर हिमालय यहाँ पे रोकता है।
तो उसके बाद हम विंटर देखा, इसके बाद देखते हैं स्प्रिंग सीज़न जो है। स्प्रिंग सीज़न को बोलते हैं कश्मीरी में सौंठ, मार्च अप्रैल मई में ये देखने को मिलता है। ऐसा में जो स्प्रिंग रहता है प्लेजेंट स्प्रिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद जो समर ग्रीष्म बोला जाता है इसको, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। इसमें जो जुलाई मंथ है वो हॉटेस्ट मंथ देखा जाता है जो है कश्मीर वैली में। माइल्ड समर्स होती हैं यहाँ पे, और पीर पंजाब जो है साउथ वेस्ट मानसून को यहाँ पे उनकी जो विंड्स है उनको स्टॉप करता है, उसकी वजह से जो है बहुत कम रेनफॉल होता है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से यहाँ पे। तो इसी में जो है रेनी सीजन होता है उसको बोलते हैं वहारात कश्मीरी लैंग्वेज में। उसके बाद जो है ऑटमन सीजन, इसको हारूद बोलते हैं कश्मीरी टर्मिनोलॉजी में, जो मिड सितंबर और अक्टूबर में देखने को मिलता है। ये इसका एक फीचर है यहाँ पे जो फेमस है फ्लावरिंग ऑफ सैफरॉन के लिए। उसके बाद ये हमने देखा जो क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करता है जो रीजन। उसके बाद जो क्लाइमेट ऑफ लद्दाख, लद्दाख में हमें देखने को मिलता है कि आर्कटिक और डेजर्ट टाइप का जो क्लाइमेट है, वेरी कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलता है। द्रास जो है कोल्डेस्ट प्लेस है, और 1986 जनवरी जो है कोल्डेस्ट मंथ बोला जाता है। तो वहाँ पे -40 डिग्री जो है रिकॉर्ड किया गया 1986 में। ये ग्रेटर हिमालय जो है इसके साउथ में जो है कश्मीर वैली और नॉर्थ ईस्ट साइड पड़ता है यहाँ पे लद्दाख। पैरेलल रेंजेस हैं बहुत सारे, जैसे ग्लेशियर्स भी हैं बहुत सारे, स्नो कवर्ड पीक्स हैं, नैरो फर्टाइल वैलीज हैं, एलोवियल फैंस हैं, रिवर टेरेसेस हैं, और सीजनल लश ग्रीन पेस्चर्स हैं। यही वेरिएशंस हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है यहाँ पे स्लोप्स में जो वेरिएशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू सन रेज, जो स्लोप्स हैं उनमें वेरिएशंस हैं, अलग अलग स्लोप्स हैं, उनकी वजह से जो सन रेज पड़ रही हैं उसके में वेरिएशंस देखने को मिलता है। उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है डिफरेंट माइक्रो क्लाइमेट्स। और यहाँ पे अगर हम बोलें तो जहाँ पे शेडो होगा वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर होगा, और जहाँ पे सन रेज पड़ रही होंगी तो वहाँ पे क्या होगा, अगर इंसान जाए तो वहाँ पे सनबर्न देखने को मिलता है, टैनिंग हमें देखने को मिलती है। इतना ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है। फॉर अबाउट 9 मंथ्स इन द ईयर, सितंबर से मई का जो टाइम है 9 मंथ्स के लिए, जो नाइट टेम्परेचर है वो सब जीरो रहता है, यानी बिलो मेल्टिंग पॉइंट, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जीरो से कम का जो टेम्परेचर है 9 मंथ के लिए, जो नाइट का टेम्परेचर है वो यहाँ पे बिलो 0 डिग्री रहता है। कौन कौन से वो मंथ है, सितंबर से मई तक। जुलाई टेम्परेचर जो है अप टू 25 डिग्री यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जनवरी मंथ जो है कोल्डेस्ट मंथ है, जैसे एग्जांपल हमने देखा 1986 में -40 डिग्री हमें देखने को मिलता है। फेब मार्च अप्रैल मई, यहाँ पे जो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये जो हमारे पास मंथ्स हैं, यहाँ पे जो टेम्परेचर हमने देखा बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। और जुलाई जो अगस्त, ये 2 मंथ्स जो है वहाँ पे हमें देखने को फ्रिक्वेंट रेंज देखने को मिलती है, हालांकि बहुत कम रेंज यहाँ पे होती है, यानी 100 मिलीमीटर पर ईयर हमें रेनफॉल देखने को मिलता है लद्दाख रीजन में। और उनमें से भी जुलाई और अगस्त मंथ है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और जुलाई का जो हमने टेम्परेचर देखा अप टू 25 डिग्री सेल्सियस। 2 सीज़न यहाँ हमें देखने को मिलते हैं, विंटर्स और समर। विंटर है यहाँ पे हम देखें सितंबर टू जो है अप्रैल देखने को मिलता है, सितंबर टू यहाँ पे अप्रैल। कोल्ड और डिप्रेसिंग यहाँ पे क्लाइमेट है। जनवरी कोल्डेस्ट मंथ 1986 में -40 डिग्री यहाँ पे देखा गया है। समर्स हमें देखने को मिलते हैं मई टू सितंबर यहाँ पे देखने को मिलता है समर्स। लार्ज डिफरेंस बिटवीन सन एंड शेयर टेम्परेचर, जहाँ पे सनरेज पड़ रही है और जहाँ पे सनरेज नहीं होगी उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है टेम्परेचर में। जुलाई टेम्परेचर अप टू जुलाई का जो टेम्परेचर हाईएस्ट होता है और जहाँ पे 25 डिग्री तक पहुँच जाता है। लद्दाख इज़ एन एरिड टेबल लैंड प्लेट्यू, जो हाईएस्ट है इंडिया में। एलिवेशन कितनी है 3600 टू 4600 जो है इसकी हाइट देखने को मिलती है एलिवेशन। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेन्स लो थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो लो देखने को मिलती है। कोपन क्लासिफिकेशन में हम देखा DWD मीन्स जो एक्सट्रीमली कोल्ड, डी यूज होता है यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट के लिए। WE विंटर ड्राई, यानी समर्स में रेनफॉल होता है, तो ड्राई विंटर्स, कोल्ड शॉर्ट कूल समर्स। तो ये यहाँ पे कोपन की क्लासिफिकेशन है। तो ये देखा हमने जो क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जितना सिंपल हो सकता था उतना करके हमने देखने की कोशिश की है। थैंक यू।